नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। रब कायनात ने जब इस दुनिया को तख्लीक किया तो इंसान और हैवान में वाज़ेह तौर पर फ़र्क नुमाया किया। वो फ़र्क ये था कि इंसान बुनियादी तौर पर रहम दिल था और हैवान में ये शायद सलाहियत नहीं थी कि वो किसी के साथ रहम दिली कर पाता। लेकिन जब इंसान दरिंदगी की हद को छू जाता है तो वो इंसानियत के दायरे से आरी हो जाता है। अल्लाह पाक ने उसे अशरफुल मखलूकात तो बनाया, लेकिन दरिंदा सिर्फ बनने के बाद वो इंसान रहता नहीं और हैवान वो कहला नहीं सकता। एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या, इंसानियत सूज वाक़या पेश आया एबटाबाद की हुदूद में। लेकिन इंसान जब दरिंदगी की हद को छू जाता है तो वो इंसानियत के दायरे से आरी हो जाता है। रब कायनात ने इंसानियत का दर्जा जो उसको नवाजा होता है उससे तो वो बाहर होता ही होता है, हैवान वो है नहीं, इसलिए शायद वो सफाकियत की बेस पे दोनों दर्जात से निकल जाता है। एक इंसानियत सूस वाक़या, अफसोसनाक वाक़या एबटाबाद की हुदूद में पेश आया, जहां एक 8 साला मुदस्सिर नामी बच्चे को उसकी मामूली सी गलती की सजा ये दी गई कि उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। वो सफाक कातिल कौन थे, क्यों मारा उन्होंने मुदस्सिर को, वो दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते थे, कोई दरीना दुश्मनी थी या उनके सर पे कोई शैतान आ बैठा था, असल हकाइक क्या थे, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम टाइबरी हॉस्पिटल लोरा में मौजूद हैं और डॉक्टर तारुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर की डेथ के बाद उसे इस हॉस्पिटल में लाया गया था और यहाँ पे चूँकि उसका पोस्टमार्टम हुआ और डॉक्टर साहब ने खुद किया, तो इन्हीं से जानते हैं कि रिपोर्ट क्या आई, कॉज ऑफ डेथ क्या थी, कितनी देर पहले इस बच्चे की डेथ हुई, असल हक़ाइक़ चूँकि पोस्टमार्टम में सामने आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम। तो आपने पोस्टमार्टम किया था मुदस्सिर का, गालिबन जी, कितनी एज थी इस बच्चे की? पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी दूर दराज इलाके में आके और ऐसे काम तफ्तीश करने के लिए या एक चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आए हैं जो किसी का भला हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, मजलूम की आवाज़ के लिए आप आए हैं, वो आप इस पे आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये जो बच्चा आया था ये उसको तकरीबन 8-9 साल इसका एज था, उसकी काफ़ी बेड पोजीशन थी, सारा जिस्म इसका फ्रैक्शन की वजह से ड्रैग करने से फ्रैक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा हेड इंजरी होता है इसका। तो इसके हिट किया था? नहीं, हिट नहीं लग रही थी। अच्छा। एक हम जब देखते हैं पोस्टमार्टम पेशेंट में तो सबसे पहले हम जनरल अपीयरेंस देखते हैं, तो हम तो जब मैंने देखा इसके कपड़े हमने देखे तो बेडली रफली उसके टीयर्स हो गए थे, जिस तरह एक चीज़ को घसीटा जाता है। सारा पहले जब हमने उसका फेस देखा बिल्कुल इक्कीमोसिस था, ब्लोइशनेस हो गई थी इसमें मुख्तलिफ जगहों से, जिस तरह से एक जगह जाता है ना और लगता है इस तरह रफ एंड हार्ड पे सरफेस पे ब्लोइशनेस, ये क्या जैसे वो ब्लड थिक हो जाता है मुख्तलिफ जगहों पे चोट लगने से? हाँ, ये दो आंखें में नील पड़ जाना बोलते हैं। नील पड़ जाना बोलते हैं। ये इस तरह होता है कि जब बॉडी जिंदा होता है इंसान और इस पे कोई तशद्दुद हो जाता है तो इस पे ये निशान वाइटल साइन ये होता है कि जिस जान थी जब इस पे असर, क्योंकि ये जब तशद्दुद के निशान होते हैं वहाँ पे ये जो साइन मैंने आपको इक्कीमोसिस ब्रोसिस पड़ जाते हैं। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जिस वक्त इस बच्चे की डेथ हुई ये तमाम इंजरीज उससे डेथ से पहले की एग्जैक्टली ये जिंदा होता है, बच्चा जिंदा था और इसको मतलब है क्या होता है तो उस वक्त इसके फेस पे भी था, इसके फोरहेड पे भी था। क्या बना? हेड इंजरी की वजह से हुआ है। हेड इंजरी जब हमने देखा तो इसके तकरीबन 4 to 5 इंच इसका डायमीटर, इसका जो स्किन था बिल्कुल लॉस था। अच्छा। अब इसका जो हेड स्कल के बोन थे बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा था। अच्छा। और इसमें फ्रैक्चर जिस तरह कोई लकड़ी टूट जाए ना और 2 टुकड़े से तो ये क्या कुल्हाड़ी से तो इस तरह ये लगा, तो इसमें ये हेड इंजरी से उसके स्कल्प की जो स्किन मुकम्मल लॉस हो गया था और आगे से ब्रेन भी नजर आ रहा था उसका। अच्छा, कोर्स किस चीज से बांध के घसीटा होगा। हाँ। तो क्या निशानात थे उसके? तो मैं असल में इसकी सारे बॉडी पे इतने स्क्रैचेस थे और इतने इक्कीमोसिस और इतने ब्रोसिस थे कि ऐसी चीज का पता नहीं चल रहा। जिस तरह ये जगह था वहाँ पे स्क्रैचेस थे, हमने कहा शायद पाँव से पकड़ा गया, जब पाँव हमने देखी
वहाँ पे भी स्किन लॉस हो गया था, जिससे रब की वजह से स्किन ख़त्म ज़्यादा। बहुत शुक्रिया रब साहब, जो भी डिटेल्स पोस्टमार्टम की आपके सामने आई आपने हमें बताया। नाज़रीन, यकीनन इंसानियत सूज़ वाक़या है, सुन के इंसान कांप जाता है, लर्ज़ा तारी हो जाता है, लेकिन शायद वो सफाक लोग थे, उनको ये वहशत ढाते हुए भी ना एहसास हुआ कि किसी माँ का लख्ते जिगर है, मासूम सा बच्चा है, खिलता हुआ फूल है, उसको हाथों से मसल रहे हैं। चलेंगे आगे, हक़ाइक़ भी जानेंगे, उन सफाक लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। असल वजूहात क्या थी, जो मंजर आम पर है वो है सच या कोई दरीना दुश्मनी है, अब बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं क्राइम सीन पे मौजूद हूँ। ये वो पथरीला और बंजर रास्ता है जहाँ पर उस मासूम बच्चे को घसीट के लेके जाते रहे। वो जानवर के साथ चूंकि बंधा हुआ था रस्सी से, अपने आप को छुड़ा भी नहीं सकता था। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये पत्थरों वाली ज़मीन है। मेरा ख्याल है कि इस पत्थरों वाली ज़मीन के ऊपर अगर किसी भी इंसान को, किसी बड़े इंसान को भी घसीटा जाएगा तो मेरा ख्याल है कि वो जख्मों की ताब नहीं लाएगा। तो वो तो एक मासूम बच्चा था। ये वो दरख्त है जहाँ पर वो गधा बंधा हुआ था और यहाँ से उन बच्चों ने खोलने की सिर्फ हिम्मत की और उनकी सज़ा उसे ये मिली कि 2 बच्चे तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एक बच्चा उस मुल्ज़िम के हाथ चढ़ गया और उसने उसको मारा, ना सिर्फ मारा बल्कि उस गधे के साथ बांध दिया और यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर उसको लेकर गधा भागता रहा। उस गधे को भगाया गया, उस गधे को मारा गया, उसके बाद उसे भगाया गया। और इन पथरीले रास्तों पर ये देख सकते हैं आप कि किस तरह के नुकीले पत्थर हैं। ये मेरे कैमरामैन ज़मीन पे आपको दिखा सकते हैं और इन पर वो बच्चा रगड़ें खाता हुआ, चीखता पुकारता ललकारता हुआ घसीटता चला गया। शायद उसे कोई बचाने वाला नहीं था और वो सफाक कातिल यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहा। कसूर क्या था कि वो अपनी ही चीज़ उससे लेने आया था। क्यों किया उसने ये सब, आगे चल के मुदई फैमिली से भी बात करेंगे, अहले इलाका से भी बात करेंगे। आगे प्रोग्राम में दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, क्राइम सीन आप देख चुके हैं। अब अहले इलाका यहाँ मौजूद हैं, चूँकि जब ये वाक़या हुआ तो यकीनन हर खास व आम के इल्म में आया। क्या देखा उस दिन, हुआ क्या था, उस मासूम बच्चे को जब वहाँ पे घसीटा गया। इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कदीर साहब, यहाँ पे एक मासूम बच्चे की जान चली गई, उसे घसीटा गया, रस्सी से बांध के जानवर के साथ बांधा गया। आपके इल्म में तो होगा जी, क्या हुआ था? बच्चे लेने गए गद्दी को, गद्दी चली गई उसके खेत में। अच्छा। उसने गद्दी को बांध दिया। बच्चे जब लेने गए हैं तो बाबा ने बच्ची गद्दे नहीं दी। अच्छा। और बच्चे उसको खोलने लगे हैं, बाबा ने जो है डंडा उनको मारा, बच्चों को जी। अच्छा। बच्चे भाग गए हैं। अच्छा। और एक बच्चा छोटा जो है गिर गया, मुजम्मिल नाम है। अच्छा। जो उसने पकड़ लिया और रस्सी उसके हाथ से बांध दी। दूसरे बच्चे ने शोर किया मगर गद्दी बच्चे को लेके भाग गई, डंडे मारे वो भाग गई है। अच्छा जी। तो काफी दूर आगे जाने के बाद एक शौकत नामी शख्स जो है उसने फिर उसको बचाया, वो पकड़ लिया उसने। आपके नॉलेज में है ये चीज? जी सर। आप मौजूद थे उस दिन गांव में? जी। दुश्मनी थी आपस में? कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी कोई लड़ाई झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं था। तो फिर एक बच्चे की जान ले ली उसने, इतनी सफाकियत। सिर्फ बच्चे उसके घास में गए, उसके फसल में गए, उसको गुस्सा है, उसने बांध दिया है। जब बच्चों ने खोला है उस गद्दी को, उसने मारा है। बड़े बच्चे भाग गए, छोटे को पकड़ लिया उसने रस्सी उसके बाजू से बांध दी है। अच्छा, ये कोई अमीर कमीर लोग हैं यहाँ पे जिनके साथ ये वक़ुआ पेश आया? वो गरीब है, यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं। अच्छा। और ये शुरू से इसका यही काम है, अल्ले वालों को तंग करना। अच्छा। और ये इसका रोजमर्रा का काम था। यहाँ से रास्ता बंद कर दिया, किसी की कोई चीज मुर्गी चली गई उसको ये क्यों आई है, किसी का रास्ता बंद कर दिया। आप लोग अहले इलाका हैं, आप तो बुजुर्ग हैं इस गाँव के, इंसाफ होना चाहिए ना? जी जी। आपने देखा था उस दिन ये सब? जी जी। अपनी आंखों से देखा जी था? जी। आप लोगों ने कभी उसको, पहले भी वो तंग करता था इस इलाके के लोगों को, कभी रोका नहीं उसको? रोकना बस क्या रोकना, बस तंग करता था लोगों को।
किसी तरह किसी की माल चला जाए, कुछ चला जाए, तंग करता था। आप भी थे उस दिन यहाँ पे मौजूद थे? वाक़या आपने सुना तो होगा। सुना तो या इसी तरह जो क्या आप गांव के लोग हैं, आप लोग ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेट किया होगा अपने लेवल पे? सुना है कि बच्चे जिसको उस गद्दी को लेने के लिए गए तो उसने उनको मना किया कि नहीं देते हैं उस गद्दी को वापस। फिर वो थोड़ा सा दूर था, साइड पे था। कोई लड़ाई झगड़े का मामला? कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं था, बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं था। सही, क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ किस तरह का? इंसाफ होना चाहिए कि छोटा बच्चा है, मासूम है, जिस तरह उसके साथ जाती हुई है कि उसके बदन के ऊपर गोश्त भी नहीं रहा है, घसीट के उसको इतना जुल्म किया है। और जुल्म पर जो है वो बदला जिस तरीके से भी मतलब इनकी इसकी वालदा है उसकी हालत देखी, उसकी वालद की हालत देखी। जरूर, हम जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल, आज ये हुआ है, कल किसी जगह दूसरी जगह होगा। अगर इसका इंतजाम नहीं होगा तो दूसरी जगह और भी लोगों को रास्ता मिलेगा। नाज़रीन, ये अहले इलाका है यहाँ के, कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा, कुछ लोग पहले से उस मुलजिम को जानते थे और उसका जो किरदार उन्होंने मंजर कशी जिस तरह से की, सुनकर तो लगता है कि यकीनन कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नहीं, बहुत कुछ काला है। अब मुदई फैमिली की जानिब चलते हैं। माँ गम से निढाल है, मासूम नन्हा फूल खिलने से पहले मुरझा गया। बाप जिसके कंधे का सहारा बड़े होकर उसने बनना था, उसके कंधे पहले ही झुक गए। हुआ क्या था, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं चल के। नाज़रीन, हमारे साथ वो फैमिली मौजूद है जिन्होंने अपना मासूम लख्ते जिगर मनो मिट्टी के नीचे उतार दिया। माँ मौजूद है, वो बाप भी बेबस हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था उस दिन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरैया है। मासूम सा बच्चा था आपका? जी जी। कोई दुश्मनी थी उन लोगों? नहीं, हमारी दुश्मनी कोई नहीं थी। आपको पता कैसे चला? आप तो घर में थी ना। हुआ मैं घर में थी, हमारी गद्दी उनके घर में गई, मस्किन बाबा के घर में गई। अच्छा। मैंने 3 बच्चे भेजे। हाँ। मगर उस मस्कीन ने कहा मैं गद्दी नहीं देता। क्यों? तुमको नहीं देता। मगर चुरा के ले गया था? नहीं, उनके खेत में गई। अच्छा। मगर उसने बच्चों को मारा और बड़े बच्चे जो है ना वो भाग गए। छोटा बच्चा मेरा गिर गया। उसने पकड़ के उसने रस्सी उतार के उसकी बांह बांध दी। अच्छा। मेरे बच्चों ने बहुत कोशिश की मगर उसको पकड़ नहीं सके। गद्दी भाग गई, उसको उसने डंडे मारे। फिर आपका बच्चा घसीटता हुआ? घसीटता मेरा बच्चा बहुत जख्मों के साथ बड़ी बुरे हालत से। जब मैंने अपने बच्चे को देखा मुझे कोई होश नहीं रहा। मैं अपने बच्चे को शदीद जख्मों के साथ खून बारा देखा। मगर हम गरीब लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। कत्ल का बदला कत्ल होना चाहिए बस। बाप से बात करते हैं, वालिद से पूछते हैं कि उनका कहीं कोई ऐसा दुश्मनी का कोई शाखसाना जो सामने आया, दरीना दुश्मनी, कोई ऐसी चीज सामने आई हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर अफजल है। शेर अफजल साहब, आपकी किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा, वालदा हैं वो तो घर में रहती हैं, उन्हें तो शायद इतना इल्म ना हो, आप गांव के लोग हैं, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई चीज जो सामने ऐसे पनप के आई हो कि आज आपकी औलाद के साथ? किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं। तो क्यों इतनी सफाकियत उसने कर दी? वो इंसान है कि हैवान है? लड़का जो है इंतहाई इखलाकी है, लेकिन वो खुद शुरू से शैतान है। बच्चों के साथ पहले भी गांव के बच्चों पर जुल्म किया है जी। बस गाली गलौज करता रहता है मोहल्ले वालों के साथ, जिधर भी जाए उसका यही शैतानी काम। अच्छा, मैंने सुना उस दिन कुछ बच्चे भी साथ थे जब ये वक़ुआ पेश आया। कौन से बच्चे थे वो? 3 बच्चे थे। एक बच्चा तो ये बैठा हुआ है, मेरा बड़ा बच्चा, एक ये भतीजा है। क्या नाम है बेटा आपका? इदनान। अदनान, उस दिन आप साथ थे जब ये वाक़या पेश आया? जी। क्या देखा था वहाँ पे? हम जब बाबा के घर गए तो उससे गद्दी मांगी और उसने गद्दी नहीं दी। कहाँ बंधी हुई थी गद्दी? उसके घर के बाहर दरख्त के नीचे बंधी हुई थी। अच्छा, फिर? और वो चला गया। जब मैंने गद्दी खोली और पीछे से आ गया। क्यों नहीं दे रहा था गद्दी? क्या कहता था? नहीं दूंगा। क्यों? मेरी फसल खा गई है, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, उसके खेतों में गई थी? जी। अच्छा। और मैंने जब खोली तो पीछे से आ गया, हम भाग गए और वो गिर गया। अच्छा, छोटा था वो? जी छोटा अच्छा। था।
اور اس کو گدی کی رسی سے باندھ کر بھاگے کیوں آپ لوگ وہاں سے؟ وہ مار رہا تھا نا۔ اچھا پھر؟ اور گدی کی رسی سے باندھ کر گدی کو اس نے بہت زور سے پھانٹے ماری اور گدی نہیں کھڑی اور وہ چینکے مارتا تھا، زیادہ بھاگتی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ رک جائے۔ اس نے گدی کو کسی ڈنڈے سے مارا؟ جی۔ اچھا پھر وہ بھاگنے لگ گئی؟ بھاگنے لگ گئی۔ تو بچے کو رسی کہاں باندھی تھی اس نے؟ بازو کے ساتھ۔ بازو کے ساتھ باندھ کے پھر وہ رسی گدی کو باندھ دی اس نے؟ گدی کے ساتھ باندھی ہوئی تھی اس نے بازو۔ اچھا پھر آپ نے منع نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے رولا کیا۔ ہم نے سوچا کہ وہ اپنے گھر لے کر جا رہا ہے اس کو، اور جب نے اس کو کھوتی گدی کو ڈنڈے مارے تو وہ بھاگ گئی۔ تو پھر تو ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں رکی۔ پھر کس نے روکا اس کو؟ پھر شوکت چاچا نے آگے پکڑ کر اس کے بازو کھولا۔ اور وہ کتنی دیر کے بعد؟ 2-3 منٹ کے بعد۔ 3 منٹ مطلب وہ گھسیٹتا چلا گیا؟ گھسیٹتا چلا، سارا دماغ یہ اس کا ختم ہو چکا تھا۔ اور پانی اس نے مانگا۔ پانی مانگا اس نے؟ جی، میں لینے گیا اور واپس آیا تو مر چکا تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ نہیں، میں ادھر ہی تھا تو واپس آیا، مر گیا تھا۔ ناظرین، بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہتے ہیں بچے من کے سچے ہوتے ہیں، بچے کی کسی سے دشمنی نہیں ہوتی، بچہ جو دیکھتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ معصوم بچے تھے، یہ 7 تھے، انہوں نے جو دیکھا آنکھوں سے وہ اپنی زبان سے بیان کر ڈالا۔ صفاق انسان کے اندر، شاید انسان کہلانے کے تو وہ لائق نہیں کیونکہ اس میں انسانیت نہیں تھی، ایک معصوم بچے کو جانور کے ساتھ باندھ کے پھر جانور کو بھگا دینا اور پتھریلے راستوں میں اس بچے کا گھسیٹتے ہوئے جانا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بچے کی حالت کیا ہوگی۔ ناظرین، اس وقت ہم ملزمان کے گھر پہ موجود ہیں، جو کہ مدعیوں کی جانب سے ان کے والد کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ غریب لوگ ہیں، یہ کافی کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی رئیسانہ بلبوتے پہ ایک معصوم بچے کی زندگی سے کھیل گئے ہوں۔ کیا مسئلہ تھا؟ واقعہ کیسے درپیش آیا؟ ملزمان کی فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے والد صاحب ہیں جن کو ملزم ٹھہرایا گیا؟ جی والد صاحب۔ کیوں کیا ایسا انہوں نے ایسا نہیں کیا جی، اس کو باندھا نا، آخر کسی نے گدھے کے ساتھ باندھا تو صحیح نا، جو کہ آپ کے والد صاحب تھے۔ باندھنے کی تو انہوں نے بچے نے میرے نے باندھا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، جی انویسٹیگیشن چل رہی ہے نا، جی تو آپ کے والد صاحب کو سزا کیا ہونی چاہیے ایک معصوم بچے کی جان؟ مطلب اگر یہ کیس ان کے ثابت ہو رہا ہے تو بالکل ان کو ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل سر عام پھانسی دی جائے، اگر اس ثابت ہوئی جائے بھائی واقعہ انہوں نے کام کیتا اور سر عام پھانسی دی جائے، مدعیاں نہ جانا۔ اچھا مدعیوں کے ساتھ ہیں، کیوں پھر آپ ساتھ ہیں مدعی کے؟ میرے اپنا بچہ ہے سمجھ لو، لیکن ایسا ہوا کہ بچے نے خود کیا ہوگا، چاہے وہ آپ کے والد بھی ہیں، پھر بھی سر عام پھانسی ہونی چاہیے۔ بالکل ہاں، اگر وہ ثابت ہو جاتا جرم، مطلب ثابت کے تو اٹھے ہی نہیں ہے۔ اقرار کا ضلع کہ میں نے کارروائی کی ہے تو جڑی سزا نہیں، دیکھیں نا، ملزم تو اقرار کبھی بھی نہیں کرتا ہوتا، یہ تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن میں چیز سامنے آتی ہے۔ میری بات سنیں نا، اگر انویسٹیگیشن ثابت ہوتی ہے، ثبوت سارے ان کے والد صاحب کے خلاف چلے جاتے ہیں، آپ ایک ہی گھر سے لوگ ہیں نا سارے، ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی آپ کے کیا لگتے ہیں واٹ ایور، وہ ہمارے سسر ہیں، سسر، آپ کے سسر کے خلاف چلے جاتے ہیں، تو اس وقت کیا آپ لوگ انویسٹیگیشن کے ساتھ متفق ہوں گے، مدعی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ انشاءاللہ اگر انہوں نے فضل جو قرار کر لیا بھائی ہم نے یہ کام کیا بچے کے ساتھ، اقرار کو چھوڑے، میں انویسٹیگیشن کی بات کری، انویسٹیگیشن میں ثابت ہو جاتا ہے اگر تو اس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ناجائز نہیں، پولیس جائز کام کرتی ہے، پولیس میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہے، اس کا مطلب آپ پولیس کو قصور ٹھہرا رہے ہیں؟ نہیں۔ امتیاز صاحب، آپ ٹیکسلا میں تھے، آپ یہاں پہ نہیں تھے، آپ نے وہی سنا جو بچوں نے بتایا یا والد صاحب نے بتایا۔ ایک انسان جب غلطی کرتا ہے، نارملی پوری دنیا میں یہ رول ہے کہ وہ خود ایڈمٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو ندامت ہوتی ہے میرے سے غلطی ہو گئی، یہ غلطی کوئی چھوٹی نہیں تھی، یہ بہت بڑا جرم تھا۔ سوال میرا یہ ہے صرف کہ آپ قانون کا احترام کرتے ہیں، بالکل، پولیس کو سپیریئر مانتے ہیں، بالکل، اگر پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے اور انویسٹیگیشن میں ثبوت آپ کے والد کے خلاف چلے جاتے ہیں، وہ اقرار کریں یا نہ کریں، ثبوت کی بنیاد پہ بات کر رہی ہوں،
तो आप मुद्दइयों के साथ होंगे। नहीं जी, फिर तो ऐसा नहीं है। यानी कि आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानता नहीं है तो हम लोग फिर कैसे कर सकते हैं? मुजरिम को पुलिस तभी मनाएगी ना जब इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाएगी। जी, मुजरिम माने तो हम साथ है ना, मुजरिम ही नहीं मानता है तो हम मुजरिम तो तब तक नहीं मानेगा जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। चाहिए, ये तो घर तो मेरी तरफ देखो, वो जैसे यहाँ से उठते हैं ना तो उठते भी ऐसे 5-7 मिनट। मैं ये तो नहीं कह रही कि उन्होंने कोई छुरी पकड़ के बच्चे को मारी है, आपका अपना बच्चा है जी, उसके साथ ऐसे गांव में इस तरह की कोई अल्लाह ना करे अल्लाह बहुत दूर, ओके, इस तरह की बात सुने, बच्चे सब बराबर होते हैं। ज्यादती अगर इस तरह की हो जाती है उस बच्चे के साथ तो क्या मुल्जिम इकबाल जुर्म अगर नहीं करता और आपको पता भी लग जाता है कि यही मुल्जिम है, आप क्या उसके इकबाल जुर्म तक इंतजार करेंगे? एक बाप नहीं करता ना इकबाल जुर्म तक, बाप को पता लग जाए। मुल्जिम नहीं मानता लेकिन सबूत जा रहे होंगे उसके अगेंस्ट, आप पूरा केस फाइट करेंगे, करेंगे ना। इसी तरह वो भी किसी का बच्चा है। जी जी बिल्कुल। अगर सबूत जाते हैं, हाँ, अगर सबूत उसके अगेंस्ट जाते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे है तो आप लोगों को पुलिस का साथ देना चाहिए। बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक नाज़रीन, ये वो मुल्जिम फैमिली है, इनके तमाम बयानात आपने सुने। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस रुख पे जाती है वो इतना मैटर नहीं करता इन लोगों के लिए, लेकिन अगर इनके अपने वालिद साहब, ससुर या इनके जो फैमिली के वो पर्सन हैं जो इस वक्त मुल्जिम जिनको ठहराया गया है, वो अगर मानते हैं, इकरार जुर्म करते हैं, इकबाल जुर्म करते हैं, तो उस वक्त ये मुद्दई फैमिली का साथ देंगे। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसा हुआ नहीं कि कोई जुर्म करे और इकबाल जुर्म भी कर ले, अनटिल अनलेस जब तक इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ ना हो जाए, पुलिस अपने रिवायती तरीके से उसे मना ना ले, तब तक मुल्जिम नहीं मानता। ये भी एक कड़वा सच है। आगे बहुत कुछ है, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम थाना लोरा में मौजूद हैं और यहाँ पर वसफाक मुल्जिम मौजूद है। चूंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अभी जारी है, जो चीजें अब तक सामने आई वो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट है। पुलिस क्या फैसला करती है तो चल के पुलिस से पूछेंगे, लेकिन पहले इससे बात करते हैं कि इसने वो हैवानियत क्यों की, क्यों उन मासूम बच्चों को मारा और फिर एक की तो जान ही ले ली। हुआ क्या था वहाँ पे? बाबा जी क्या नाम है आपका? मस्कीन जी। कितनी उम्र है आपकी? काटा पर लिखी उसी। वैसे आपको नहीं पता? लगभग तो मुझे 60-70 के करीब ही लग रहे हैं आप। क्या हुआ था वहाँ पे? बस सर होती आई जब मैं बनी से नीचे आए थे खरसा में। किसका जानवर था वो? जी किसका जानवर था? आपने उठाए कोई डाटो को नहीं। वो गधा किसका था? गधा न्याज है ना सर, उन्हीं बच्चों का था जो लेने आए थे। जी। वो आपने बांधा हुआ था अपने पास? जी। क्यों बांधा हुआ था? मकई जानी गया तो बनी से मकई में आया था जी, इसलिए आपने उसको वहाँ लाके बांधा। मालका खुद आता अगले दिन होना है कि बनी से तेज। तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, फसलें तो अभी तक उगी नहीं। जो कत्ल कर सकता है वो झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वो फसल में आया इसलिए बांध दिया है? जी जी। फसल तो उगी नहीं है अभी तक जी। तो क्या नुकसान पहुँचाया था उसने? बस मकई खानी भी उगी नहीं अभी तक। वो तो कोई दुश्मनी थी उनके साथ? कोई दुश्मनी थी, खाली तो फिर क्यों उनका बच्चा मार दिया? बस बुढ़े ने आखिर में बनी से तो बनी से गधा आपने बांधा था कि नहीं? जी। गधा आपने अपने पास बांधा हुआ था उनका या नहीं? गधे ने आपने बांधा हुआ था या नहीं? जी वो ठीक ठाक है। बांधा हुआ था या नहीं? बंधा। लोगों के जानवर लेके आके अपने पास बांध लेते हैं, उसके बाद उनको थ्रेट करते थे, लोगों के रास्ते बंद करते थे, उनके बच्चों को मारते पीटते थे, गालम गलौज। पूरे इलाके से पूछ लिया मैंने, एक आप सच बोल रहे हैं, पूरा इलाका झूठ बोल रहा है ना? अब तो सच पुलिस सामने ले आएगी ना। ये तो आप मान गए हैं कि गधा आपने वहाँ पे बांधा हुआ था और बच्चे लेने आए थे, फिर बच्चों को भी मारा था। कभी बच्चे नहीं आ रहा है तो वास्ता करता हूँ सच्ची गल जी मैं दसूंगा। आप तो इस्तगफार करेंगे ना, सलाखों के पीछे जो आ गए। इसके ऊपर कोई गल नहीं है। जिस अल्लाह पाक पैदा किया इन्हें हाज़िर नाज़िर सच्ची बयान देना है। 14 दफा बादशाह आया एक दिया था। आपने जुल्म और बर्बरियत वहाँ पे ढाई, ये ख्याल नहीं किया कि आप खुद उम्र रसीदा है, वो मासूम बच्चा है, वो वहाँ की चोट रगड़ या उस जानवर के भागने के बाद वहाँ पीछे जो उसको जख्म आए वो सह सकता था। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा क्या बच्चा। हाँ, आपके एक बेटे के साथ कोई ये सलूक करे तो एक बाप होने के नाते आप देख सकेंगे?
उस माँ को बच्चा दे सकते हैं वापस उसका? कोई नहीं दे सकता। नहीं दे सकते ना? इसका जवाब दे दें मुझे। वैसे ही बुढ़े ने आके क्या करते आप उस वक्त, क्या करते? बुढ़े आके बनी से इस हादसे में अगर आपका अपना गया होता, कोई आपका नवासा या पोता होता, आप तब क्या करते? मैं वही पूछ रही हूँ जी। माफ कर देते उन्हें? जी माफ कर देते? माफ कर सकते हैं। नाज़रीन, ये वो मुल्जिम है, उम्र रसीदा है। शायद मैं ऊंची आवाज में बात करते हुए भी 2 बार सोच रही थी कि कहीं ना कहीं इसकी उम्र का लिहाज कर लूं, लेकिन एक कातिल है। इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ जाएंगी। ये आज सलाखों से बाहर आ भी जाए तो क्या ये उन माँ बाप को उनका बच्चा लौटा देगा? वो लख्ते जिगर, वो मासूम सा फूल उन माँ बाप के आंगन में खेल रहा था, जो कि इसने मुरझा दिया। बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ जन्म लेते हैं कि ऐसे लोग कानून हाथ में क्यों लेते हैं, और अगर लेते हैं तो फिर इनको कैफिर किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? ये बच कैसे जाते हैं? अगर इस तरह का एक भी शख्स मंजर आम पर लाकर मिसाल सामने रकम कर दी जाए, कायम कर दी जाए किसी एक शख्स की भी, तो मेरा ख्याल है कि पूरे माशरे में दोबारा कोई भी ऐसा काम करते हुए 100 बार सोचे। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, चल के पुलिस से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। जाकिर हुसैन शाह साहब, आप आईओ हैं इस केस के? जी, इस मुकदमे का आईओ हूं। क्या है इस मुकदमे की असल हकीकत? जो कुछ हम सुन के आ रहे हैं उसमें सदाकत है, या जो ये शख्स कह रहा है उस बयान में कहीं, क्योंकि हमें तो इंसानियत के नाते कहीं नहीं लगी सदाकत। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक भी ये इसने फेल ये किया है। अच्छा। क्योंकि आईनी शाहिदीन जो है मौके पे वो मुकम्मल तौर पर इसके खिलाफ आई विटनेस जो थे, आई विटनेस जो है, अच्छा, वो इसके खिलाफ शहादत दे रहे हैं। सही जी। इसका साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। लोगों ने FIR दर्ज नहीं करवाई या वैसे ही नहीं है? नहीं, वैसे लोग ये कह रहे हैं ये बदतमीज किस्म का आदमी है, लेकिन अहले इलाका तो इसके खिलाफ जा रहे हैं सारे। अक्सर यही लोग कहते हैं कि भाई ये अफगानों पे तशद्दुद करता रहा है, तो इसके पहले इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। ये पहला इसका वो है फेल है जो इसके खिलाफ तैयार हुई। इससे पहले क्या करता रहा ये? और मजीद ये कहते हैं कि इसकी फसल में कोई आए, बकरी वगैरह आए या भैंस वगैरह या कोई किसी का माल उन्हें मार देता था, यानी जानवरों को मार देता था। कभी कभार किसी की टांग तोड़ दी या इस तरह कोई। यानी कि सफाक और दरिंदा सिर्फ शख्स तो ये है ही, चाहे उम्र सीधा है लेकिन हैवानियत पाई जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि ये सफाक किस्म का आदमी है। तो आप क्राइम सीन पे पहुंचे तो क्या देखा आपने वहाँ पे? हमने यही देखा भाई उसके जो है पत्थरों पे खून लगा हुआ था, यानी घसीटते हुए वो बच्चा जो है लगभग कितने जो डिस्टेंस है बच्चे का, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का था, तकरीबन 1200-1300 फुट का डिस्टेंस था जहाँ वो घसीटता बचा, जिसमें ये घसीटा गया है। नुकीले पत्थर थे, नुकीले पत्थर से। हालत क्या थी बच्चे की? जीप रोड है, उसमें अक्सर नुकीले पत्थर हैं। बच्चे की हालत क्या थी उस वक्त? बच्चे की हालत ऐसी थी कि उसका जिस्म छिला हुआ था, इस तरह सर की चमड़ी उधड़ी हुई थी पत्थरों से टकरा के। और रस्सी से बांधने की जो बात थी उसमें क्या सदाकत है, किस तरह बांधा गया उसको? जो आईनी शायद है वो कह रहा है कि भाई रस्सी मैंने इसके हाथ से खोली है, इसकी बाजू से खोली है। क्योंकि कितनी रस्सी थी वो? रस्सी तकरीबन 22 फुट थी। 22 फुट लंबी? वो रस्सी ऐसी थी जो उसके गद्दी के गले में पड़ी हुई थी, तो उसके दूसरे सिरे से। बच्चे के या इस बाबे के? ना, ये रस्सी जो है ये उसके साथ गद्दी बनी हुई। अच्छा अच्छा। गद्दी के गले में लेकिन 22 फुट लंबी रस्सी वो इस तरह मालिक ने उसके गले में डाली थी। अच्छा। तो जो मालिक के घर से भाग के इसकी फसल की तरफ गई, उसी रस्सी के साथ इसने वो गद्दी उधर बांध दी थी। फिर जब ये लड़के गए इन्होंने गद्दी खोलने की कोशिश की बकौल आईनी शाहिदीन की, तो ये जो शख्स है ये उनके पीछे लगा, तो उनमें से दो जो बच्चे हैं वो भाग गए, तो एक बच्चा जो ये तिफल मुजम्मल है ये उधर गिर गया। अच्छा। फिर गिरने के बाद आईनी शाहिदीन के मुताबिक इस शख्स ने वो रस्सी जो है खोल कर दूसरा सिरा इसके
बाजू के साथ बांध दिया, बच्चे के बाजू के साथ। अच्छा, फिर उसने गद्दी को लाठी से आंका और वो भागने लगी और बच्चा जो था वो घसीटता हुआ नकीले पत्थरों पे। जो इसके आईनी शाहिदीन बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने कोशिश की है कि इस गद्दी से इसमें, चूंकि गद्दी आगे भाग रही थी तो पीछे वो भागे उसके गद्दी के पीछे, तो जानवर और तेज भागा, यानी कि इस बाबे की इंटेंशन भी उसे कत्ल करना ही थी कहीं ना कहीं, कि तुम मेरी फसल में आए हो या व्हाटएवर जो भी इसके मसाइल थे। पहले जानवरों को मारता था, किसी की टांग तोड़ दी इंसान की, किसी को गालम गलोच किया, अब ये इंसान की जान लेने पे तुल गया। ये तो ये कह रहा है कि भाई ये मेरा इरादा नहीं था। बरामद क्या क्या हुआ इसमें एक रस्सी बरामद हुई है। अच्छा, वो गद्दी हमने बरामद की है, फिर उसी को सुबरदारी पे हवाला कर दिया। हम उम्मीद करते हैं जाकिर हुसैन शाह साहब आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो मेरिट पे है, और अभी तक जितने भी आपने एविडेंस निकाले हैं मजीद भी आप ऐसे निकालेंगे कि इंसाफ का बोलबाला हो। नाज़रीन, कब तक मीडिया इसे कवर करता रहेगा, कब तक पुलिस ऐसे वाकयात को रजिस्टर्ड करके अपने पन्ने काले करती रहेगी? हमारे अरबाब इख्तियार कहाँ सो रहे हैं? मैं तो उनके लिए यही कहूंगी कि जब आंख का नूर मर जाए तो नीला पीला लाल बराबर, यही हिसाब है कि जिस वक्त इलेक्शन आते हैं उस वक्त सबका दुख दर्द जाग जाता है। ऐसे वाकयात रूनुमा ही क्यों होते हैं? ऐसे बैकवर्ड एरियाज में क्यों नहीं काउंसलिंग की जाती लोगों की? अगर ऐसे लोग मौजूद हैं सफाफ दरिंदा सिर्फ, तो उनको कैफिर इख्तियार तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? कोई एक मिसाल रकम कीजिए साहब, फिर देखिए आपका मुल्क क्यों नहीं सही दहाने पे चलता। आज के इस एपिसोड में जो कुछ हमने आपको दिखाया, यकीन मानिए कहीं ना कहीं बासियत इंसान मुझ पे खुद भी लर्ज़ातारी हुआ। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, उम्मीद तो यही है कि इंसाफ का ही बोलबाला होगा। इस एपिसोड से मुझे अनीला असलम को इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक देने के लिए हमें सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।